जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 7वां स्कंद 7वां अध्याय। क्रुद्ध इंद्र का विरोध करना परंतु च्यवन के प्रभाव को देखकर शांत हो जाना। शर्यार्थ के बाद के सूर्यवंशी राजाओं का विवरण। व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, च्यवन मुनि के द्वारा अश्विनी कुमारों को सोम भाग दे जाने पर इंद्र कुपित हुए और उन्होंने अपना पराक्रम दिखाते हुए मुनि से कहा, हे ब्रह्म बंधो, आप इस प्रकार की अनुचित मर्यादा स्थापित मत कीजिए, अन्यथा मेरा विरोध करने वाले आप मुनि का भी दूसरे विश्व रूप की भांति वध कर डालूंगा। च्यवन बोले, हे मेघवन, जिन महात्मा अश्विनी कुमारों ने रूप संपदा के तेज के द्वारा मुझे दूसरे देवता की भांति बना दिया है, उनका अपमान मत कीजिए। हे देवेंद्र, आपके अतिरिक्त अन्य देवता सोम भाग क्यों पीते हैं? परम तपस्वी इन अश्विनी कुमारों को भी आप देवता समझें। इंद्र बोले, हे मंद आत्मन, यह दोनों चिकित्सक किस प्रकार से यज्ञ में सोम भाग पाने के अधिकारी नहीं हैं? यदि आप इन्हें सोम रस देंगे तो मैं अभी आपका सिर काट दूंगा। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, इंद्र की उस बात की उपेक्षा करके उनकी बहुत भर्त्सना करते हुए च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग प्रदान कर दिया। जब उन दोनों ने पीने की इच्छा से सोम पात्र ग्रहण किया, तब शत्रु सेना का भेदन करने वाले इंद्र ने मुनि से यह वचन कहा, यदि आप इन्हें सोमरस देंगे तो मैं स्वयं आपके ऊपर वज्र से उसी प्रकार प्रहार करूंगा जैसे मैंने विश्वरूपों को वज्र से मार डाला था। इंद्र के ऐसा कहने पर तपोबल से गर्वित च्यवन मुनि अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने विधि पूर्वक अश्विनी कुमारों को सोमरस दे दिया। इस पर इंद्र ने भी क्रोध करके करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाला अपना आयुध वज्र सभी देवताओं के सामने ही मुनि च्यवन पर चला दिया। तब अमित तेज वाले इंद्र के चलाए गए उस वज्र को देखकर च्यवन मुनि ने अपने तपोबल से उसे स्तंभित कर दिया। इसके बाद वह महाबाहु मुनियों में श्रेष्ठ च्यवन कृत्या राक्षसी के द्वारा इंद्र को मरवा डालने के लिए उद्यत हो गए और पकाए गए हव्य से मंत्र सहित अग्नि में आहुति देने लगे। उन च्यवन के तपोबल से वहाँ पर कृत्या उत्पन्न हो गई। अत्यंत बलशाली तथा क्रूर पुरुष के रूप में वह आविर्भूत हुई। उस पुरुष का शरीर महान दैत्य के समान बहुत विशाल था। उसका नाम मद था। वह अत्यंत उग्र तथा संसार के प्राणियों के लिए बहुत भयदायक था। वह शरीर से पर्वत के आकार का था। उसके दांत तीक्ष्ण थे। वह बड़ा ही भयावह था। उसके 4 दांत तो 100 योजन लंबे थे और इसके अन्य दांत 10 योजन के विस्तार वाले थे। देखने में क्रूर लगने वाली उसकी दोनों भुजाएं पर्वत के समान दूर तक फैली हुई थी। अत्यंत क्रूर तथा भयानक लगने वाली उसकी जिह्वा आकाश और पाताल को चाट रही थी। उसकी अत्यंत डरावनी तथा कठोर गर्दन पर्वत की चोटी के समान थी। उसके नाखून बाघ के नाखून के सदृश थे। उसके केश तो अत्यंत भयंकर थे। उसका शरीर काजल की आभा वाला तथा मुख भयानक था और उसके अत्यंत भीषण तथा भयावह दोनों नेत्र दावानल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसका एक होंठ पृथ्वी पर स्थित था तो दूसरा होंठ आकाश तक गया हुआ था। इस प्रकार का विशाल शरीर मद नामक दानव उत्पन्न हुआ। उसे देखते ही सभी देवता शीघ्र ही भयभीत हो गए। इंद्र भय से व्याकुल हो उठे और उनके मन में युद्ध का विचार नहीं रह गया। वह दैत्य वज्र को मुख में लेकर संपूर्ण आकाश को व्याप्त करके सामने खड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो भयावनी दृष्टि वाला वह दानव तीनों लोकों को निगल जाएगा। इंद्र को खा जाने के विचार से वह क्रोधित होकर
उनकी ओर दौड़ा। इस पर हाय हम सब मारे गए ऐसा कहकर सभी देवता जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। इंद्र व्रज चलाना चाहते थे, किंतु भुजाओं के कुंठित हो जाने के कारण वे उस पर व्रज का प्रहार करने में समर्थ नहीं हुए। तब हाथ में व्रज धारण करने वाले देवराज इंद्र ने काल सदृश उस दानव को देखकर सम्यक्त समस्या का समाधान करने में कुशल देवगुरु बृहस्पति का मनि मन स्मरण किया। इंद्र के स्मरण करते ही उदार बुद्धि वाले गुरु बृहस्पति वहां आ गए, शीघ्र ही आ गए। इंद्र की बड़ी दयानी दशा देखकर तथा मनि मन सारे कृत्य पर विचार करके वह शचीपति इंद्र से कहने लगे, हे इंद्र, मद नामक इस असुर को महामंत्रों से अथवा व्रज से मार पाना अत्यंत कठिन है। च्यवन मुनि का तपोबल स्वरूप यह महाबली दैत्य सम्यक रूप से यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ है। यह शत्रु तुम्हारे देवगणों के तथा मेरे द्वारा भी पराभूत नहीं किया जा सकता। अतः हे देवेश, आप महात्मा च्यवन की शरण में जाएं। वे अपने द्वारा उत्पन्न की गई इस कृत्या का शमन कर अवश्य ही कर देंगे। आदि शक्ति के भक्त का रोष निवारण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति के यह कहने पर इंद्र च्यवन मुनि के पास गए और नम्रता पूर्वक सर झुकाकर प्रणाम करके भयभीत होते हुए उनसे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, क्षमा कीजिए, संहार के लिए तत्पर इस असुर को शांत कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए। हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। हे भार्गवा, ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी हो जाएंगे। हे विप्र, मेरा यह वचन सत्य है, अब आप प्रसन्न हो जाइए। हे तपोधन, अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाने का आपका उद्यम व्यर्थ नहीं हुआ है, यह उचित ही है। हे धर्मज्ञ, मैं जानता हूँ कि आप निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आपने इन अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया, अतः अब यह यज्ञों में सदा सोम रस का पान कर सकेंगे। साथ ही राजा शरार्थी का महान यश भी स्थापित हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने यह जो भी कार्य किया है उसे आपके पराक्रम को प्रकट करने के उद्देश्य से ही किया है, ऐसा आप समझिए। हे ब्राह्मण, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अपने द्वारा उत्पन्न किए गए इस मद नामक दैत्य को तिरोहित कर दीजिए और ऐसा करके सभी देवताओं का पुनः कल्याण कीजिए। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परमार्थ तत्व के ज्ञाता च्यवन मुनि के ने विरोध के कारण उत्पन्न अपने क्रोध को दबा लिया। तत्पश्चात उद्दीन चित्त वाले देवराज इंद्र को संतावना देकर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने स्त्री, मदरापान, ध्रुत और अखेट इन सब में मद को स्थापित कर दिया। इस प्रकार मद को विभिन्न जगहों पर विभक्त करके भय से घबराए हुए इंद्र को आश्वासन देकर तथा सभी देवताओं को अपने अपने कार्य पर लगाकर च्यवन मुनि ने राजा शरार्थी का यज्ञ संपन्न कराया। तदंतर सभी धर्मों के आत्मस्वरूप भृगुवंशी च्यवन मुनि ने महात्मा इंद्र को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को परिष्कृत सोमरस पिलाया। हे राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से उन दोनों सूर्यपुत्र श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों को पूर्ण रूप से सोमपान का अधिकारी बना दिया। उसी समय से यज्ञ स्तंभ से सुशोभित वह सरोवर भी विख्यात हो गया तथा मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि सम्यक रूप से पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त हो गई। उस कर्म से राजा शरार्थी भी संतुष्ट हो गए और यज्ञ संपन्न करके मंत्रियों के साथ नगर को चले गए। इसके बाद धर्मज्ञ तथा प्रतापी मनुपुत्र शरार्थी राज्य करने लगे। उनके पुत्र अनहर्त हुए और अनर्थ से रेवत उत्पन्न हुए। शत्रुओं का दमन करने वाले वे रेवत समुद्र के मध्य कुशस्थली नामक नगरी स्थापित करके वहीं पर रहकर अनारत आदि देशों पर शासन करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें काकुंगी सबसे ज्येष्ठ तथा उत्तम था। उनकी रेवती नामक एक पुत्री भी थी जो परम सुंदर तथा शुभ लक्षणों से युक्त थी। जब वह कन्या विवाह के योग्य हो गई तब महाराज रेवत उत्तम कुल में उत्पन्न राजकुमारों के विषय में सोचने लगे। उस समय वे बलशाली नरेश रैवत नामक पर्वत पर रहते हुए अनारार्त आदि देशों पर राज्य कर रहे थे। वह मन ही मन सोचने लगे,
मैं यह कन्या किसे प्रदान करूं? अतः सर्वज्ञ तथा देव पूजक ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछ लूं। ऐसा विचार करके राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी से वर पूछने की अभिलाषा से शीघ्र ही ब्रह्मलोक जा पहुँचे। वहाँ पर देवता, यज्ञ, छंद, पर्वत, समुद्र और नदियाँ दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे और सनातन ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग तथा चरणावृंद यह सभी हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए खड़े थे। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय राजा रेवत की कथा। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, मेरे मन में यह महान संशय हो रहा है कि स्वयं राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक चले गए। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों से कथा प्रसंग में यह अनेक बार सुना है कि ब्रह्म को जानने वाला शांत स्वभाव ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकता है। राजा रेवत अत्यंत दुष्प्राय सत्यलोक में स्वयं अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वीलोक से कैसे पहुंच गए, इसी बात का मुझे संदेह है। सभी शास्त्रों में यही निर्णय विद्यमान है कि मृत व्यक्ति ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इस मानव देह से ब्रह्मलोक में जाना कैसे संभव है और स्वर्ग से पुनः इस मनुष्य लोक में पहुंच जाना कैसे हो सकता है? हे विद्वान महाराज रेवत, जिस तरह ब्रह्मा जी से अपनी कन्या के लिए वर पूछने की इच्छा से वहां गए थे, इसे बताकर इस समय मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। व्यास जी बोले, हे राजन, सुमेरु पर्वत के शिखर पर ही इंद्रलोक, विहिरलोक, संयमिनीपुरी, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ यह सभी लोक प्रतिष्ठित हैं। बैकुंठ को ही वैष्णव पद कहा जाता है। जैसे धनुष धारण करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन इंद्रलोक गए थे और वे इसी मनुष्य शरीर से उस इंद्रलोक में 5 वर्ष तक इंद्र के सानिध्य में रहे, उसी प्रकार काकोत्स्थ आदि अन्य प्रमुख राजा भी स्वर्गलोक जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त महाबलशाली दैत्य भी इंद्रलोक को जीतकर वहां पहुंचकर अपनी इच्छा के अनुसार रह चुके हैं। पूर्व काल में महाराजा महाभिष भी ब्रह्मलोक गए थे। उन नरेश ने परम सुंदरी गंगा जी को आते देखा। हे राजन, उस समय देवयोग से वायु ने उनके वस्त्र उड़ा दिए, जिससे राजा ने उन सुंदरी गंगा को कुछ अनावृत अवस्था में देख लिया। इस पर काम से व्यथित राजा मुस्कुराने लगे और गंगा जी भी हंस पड़ी। उस समय ब्रह्मा जी ने उन दोनों को देख लिया और शाप दे दिया, जिससे उन दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। दैत्य और दानवों से पीड़ित सभी देवताओं ने भी बैकुंठ धाम में जाकर कमलाकांत जगतपति भगवान विष्णु की स्तुति की थी। अतएव हे नृपश्रेष्ठ, इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हे नराधिपे, पुण्यात्मा, तपस्वी और महापुरुष सभी लोकों में जा सकते हैं। हे नारेंद्र, हे राजन, जैसे पवित्र सदाचरण में ही ब्रह्म आदि लोकों में जाने का कारण है, वैसे ही पवित्र मन वाले यजमान लोग भी यज्ञ के प्रभाव से वहां पहुंच जाते हैं। जन्मेजय बोले, महाराजा रेवत सुंदर नेत्र वाली अपनी पुत्री रेवती को साथ में लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या उपदेश दिया और उन रेवत ने अपनी पुत्री किसे सौंपी? हे ब्राह्मण, अब आप इस सारी बातों को विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। व्यास जी बोले, हे महिपाल, सुनिए। जब राजा रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए ब्रह्मलोक पहुँचे, उस समय गंधर्व लोगों का संगीत हो रहा था। वे अपनी कन्या के साथ कुछ देर तक सभा में रुक कर संगीत सुनते हुए परम तृप्त हुए। पुनः गंधर्वों का संगीत समाप्त हो जाने पर परमेश्वर ब्रह्मा जी को दे प्रणाम करके उन्हें अपनी कन्या रेवती को दिखाकर अपना आशय प्रकट कर दिया। राजा बोले, हे देवेश, यह कन्या मेरी पुत्री है। मैं इसे किसको प्रदान करूं, यही पूछने के लिए आपके पास आया हूं। अतः हे ब्राह्मण, आप इसके योग्य वर बतलाइए। मैंने उत्तम कुल में उत्पन्न बहुत से राजकुमारों को देखा है, किंतु किसी में भी मेरा चंचल मन स्थिर नहीं होता है। इसीलिए हे देव देवेश, वर के विषय में आपसे पूछने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे सर्वज्ञ, आप किसी योग्य राजकुमार वर के विषय में बतलाइए। ऐसे राजकुमार का निर्देश कीजिए जो कुलीन, बलवान, समस्त लक्षणों से संपन्न, दानी तथा धर्म प्रयाण हो।
व्यास जी बोले, हे राजन, तब राजा की बात सुनकर जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी काल पर्यंत ब्रह्मलोक के थोड़े समय में पृथ्वी लोक का बड़ा लंबा समय व्यतीत हुआ देखकर हंस करके उनसे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, आपने अपने हृदय में जिन राजकुमारों को वर के रूप में समझ रखा था वह सब के सबब पुत्र पौत्र तथा बंधुओं समेत काल कलावत हो चुके हैं। इस समय वहाँ 27वें द्वापर चल रहा है। आपके सभी वंशज मृत हो चुके हैं और दैत्यों ने आपकी पूरी भी विनष्ट कर डाली है। इस समय वहाँ चंद्रवंशी राजा शासन कर रहे हैं। अब मथुरा नाम से प्रसिद्ध उस पुरी के अधिपति के रूप में उग्रसेन विख्यात है। ययाति वंश में उत्पन्न वे उग्रसेन संपूर्ण मथुरा मंडल के नरेश हैं। उन महाराजा उग्रसेन का एक कंस नामक पुत्र हुआ जो महान बलशाली तथा देवताओं से द्वेष रखने वाला था। राजाओं में सबसे अधिक मंदोमत उस दानववंशी कंस ने अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया और वह स्वयं राज्य करने लगा। तब पृथ्वी असहाय भार से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। देवता श्रेष्ठ देवगणों ने ऐसा कहा कि दुष्ट राजाओं तथा उनके सैनिकों के भार से पृथ्वी के अति व्याकुल होने पर भी भगवान का अंश अवतार होता है। अतः उस समय कमल के समान नेत्र वाले वासुदेव नंदन श्री कृष्ण देवी स्वरूपा देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे साक्षात नारायण मुनि ही थे। उन सनातन धर्मपुत्र नरसखा नारायण मुनि ने बद्रिकाश्रम में गंगा जी के तट पर अत्यंत कठोर तपस्या की थी। वे ही यदुकुल में अवतार लेकर वासुदेव नाम से विख्यात हुए। हे महाभाग, उन्हीं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने पापी कंस का संहार किया और इस प्रकार उस दुष्ट राजा को मारकर उन्होंने उसके पिता उग्रसेन को संपूर्ण राज्य दे दिया। कंस का ससुर जरासंध महान बलशाली तथा पापी था। वह अत्यंत क्रोधित हो मथुरा आकर श्री कृष्ण के साथ आवेग पूर्वक युद्ध करने लगा। अंत में श्री कृष्ण ने उस महाबली जरासंध को युद्ध में जीत लिया। तब उसने सेना सहित काल यवन को कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। महाप्रक्रमी यवन अधिप काल यवन को सेना सहित आता हुआ देखकर कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पियों के द्वारा बड़े बड़े दुर्ग तथा बाजारों से सुशोभित उस नगर भ्रष्ट पुरी का पुनः निर्माण कराया। उस पुरी का जीर्णोद्धार करके प्रतापी श्री कृष्ण ने उग्रसेन को वहाँ का अपना आज्ञाकारी राजा बनाया। तत्पश्चात यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उस द्वारकापुरी में यादवों को भली भांति बसाया। इस समय वह वासुदेव अपने बंधु बांधवों के साथ उस द्वारका में रह रहे हैं। उनके बड़े भाई बलराम हैं। हल तथा मसूल को आयुध के रूप में धारण करने वाले वह शूरवीर बलराम शेष के अंश अवतार कहे जाते हैं। वही आपकी कन्या के लिए उपयुक्त वर है। अब आप वैवाहिक विधि के अनुसार शीघ्र ही संकर्षण बलराम को कमल के समान नेत्रों वाली अपनी कन्या रेवती सौंप दीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, उन्हें कन्या प्रदान कर आप तप करने के लिए देवोद्यान बद्रिकाश्रम चले जाइए, क्योंकि तप मनुष्यों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देता है और उनके अंतःकरण को पवित्र बना देता है। व्यास जी बोले, हे राजन, पद्मयोनि ब्रह्मा जी से यह आदेश पाकर राजा रेवत अपनी कन्या के साथ शीघ्र ही द्वारका चले गए। वहाँ उन्होंने बलराम जी को शुभ लक्षणों से संपन्न अपनी पुत्री सौंप दी। उसके बाद सुदीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके वे राजा रेवत नदी के तट पर अपना शरीर त्याग कर देवलोक चले गए। राजा बोले, हे भगवान, आपने यह तो महान आश्चर्यजनक बात कही कि राजा रेवत कन्या के योग्य वर जानने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक गए और उनके वहाँ ठहर गए और 108 युग बीत गए। तब तक वह कन्या तथा वह राजा वृद्ध क्यों नहीं हुए, अथवा इतने दीर्घ समय की पूर्ण आयु ही उन्हें कैसे प्राप्त हुई।
व्यास जी बोले, हे निष्पाप जनमंजय, ब्रह्मलोक में भूख, प्यास, मृत्यु, भय, वृद्धावस्था तथा ग्लानि, इनमें कोई भी विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होता। जब राजा रेवत वहाँ से सुमेरु पर्वत पर चले गए, तब राक्षसों ने शर्यार्थी वंश की संततियों को नष्ट कर डाला। वहाँ के सभी लोग भयभीत होकर कुशस्थली छोड़कर इधर उधर भाग गए। कुछ समय के बाद श्रुव नामक मनु से एक परम ओजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु नाम से विख्यात वे ही सूर्यवंश के प्रवर्तक माने जाते हैं। नारद जी के उपदेश से और उनसे श्रेष्ठ दीक्षा प्राप्त करके उन्होंने वंश वृद्धि के उद्देश्य से भगवती के ध्यान में निरंतर संलग्न रहकर कठोर तपस्या की। हे राजन, ऐसा सुना गया है कि उन इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े विकुक्षी थे, जो बल तथा पराक्रम से संपन्न थे। वे इक्ष्वाकु राजा के रूप में अयोध्या में निवास करते थे। यह बात प्रसिद्ध है। उनके शकुनी आदि 50 परम बलवान पुत्र उत्तरापथ नामक देश के रक्षक नियुक्त किए गए। और हे राजन, उनके जो 48 पुत्र थे, वे सब उन महात्मा इक्ष्वाकु के द्वारा दक्षिण देशों की रक्षा के लिए आदेशित किए गए। इनके अतिरिक्त अन्य 2 पुत्र राजा इक्ष्वाकु की सेवा के लिए उनके पास रहने लगे। 8वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।